मैं फिर से आ गया, आपका इस प्यारे से चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, अब देखिए मेरा जो आज का जो प्रश्न है ना, यहाँ पर बोर्ड पर लिखा हुआ, पढ़ो 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 क्या लिखा हुआ। हाँ, तो सब लोगों को ज़्यादातर ना इस प्रश्न को बनाने में इस टाइप के जो प्रूफिंग वाले प्रश्न होते हैं ना, त्रिकोणमिति में है ना, जो प्रूफिंग होता है उसमें ज़्यादातर मेरे ना प्यारे दोस्तों को बहुत प्रॉब्लम होता है। तो दोस्त बार बार मैं बोला हूँ कि बिना फार्मूला का जो है ना इस टाइप के प्रश्न हल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हर एक जगह ना कहीं अलग अलग फार्मूला चेंज होता रहता है। इसलिए आप कोशिश करो कि फार्मूले को जो है ना याद करो, क्योंकि जो चीज़ हमेशा लर्निंग स्टेज में होता है ना, हमेशा जब भी ऐसा नहीं कि भाई आज याद किए तो अब याद करूँगा महीना बाद, उसको एक बार देख लो निकाल कर, ठीक है ना, हमेशा याद रहेगा, 10th में कभी गड़बड़ भी नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है, एक्सरसाइज 8.4 का जो है ना त्रिकोणमिति वो बता रहा हूँ, प्रूफिंग बता रहा हूँ, और भी 9 नंबर क्वेश्चन को एनसीईआरटी का क्लास 10th है। ठीक है, तो ये प्रश्न को आप देख लीजिए, या तो इसको आप आरएचएस से प्रूफ कर सकते हैं या तो इसको एलएचएस से प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है ना, तो दोनों में से ना किसी कोई भी तरीका से आप प्रूफ कर सकते हैं। तो इधर का देख रहा हूँ क्या कि थोड़ा सा इस टाइप का है ना, तो इसको आसानी से इधर से एलएचएस से प्रूफ किया जा सकता है। तो देखो कैसे लिखा हुआ है ब्रैकेट में, कॉसेक ए माइनस साइन ए, यहाँ पर कोई साइन नहीं मतलब इनटू में है, और सेक ए माइनस कॉस ए। तो इस प्रश्न को कैसे हल करता हूँ, तो लिख लेता हूँ हल। तो हल लिख लिया। अब देखिए, तो हम इसका एक फॉर्मूला होता है क्या, तो भाई पहले लिख लेता हूँ एलएचएस से, लिख लेता हूँ एलएचएस से। एलएचएस मतलब लेफ्ट हैंड साइड, इधर वाले से इधर वाले को लेफ्ट हैंड साइड, उधर वाले को राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड से बना रहा हूँ। ठीक है ना, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड से बना रहा हूँ ना, तो इसको कैसे करता हूँ, अगर मैं इस चीज़ को इसका अगर चेंज कर लूँ, ठीक है ना, आप चाहें तो इसको भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, कॉसेक ए बराबर फार्मूला होता है 1/sin। ठीक है ना, तो कोशिश आप लोग कीजिए कि फार्मूला को ना याद कर लीजिए। ठीक है, तो इसको लिख लेता हूँ 1/sin ए, ठीक है ना, माइनस, और फिर उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है sin ए, तो sin ए लिख दिया, फिर ब्रैकेट, फिर इसके बाद मैं इसको अगर चेंज कर लूँ तो इसको क्या चेंज कर सकता हूँ, सेक को, सेक बराबर क्या होता है 1/cos होता है, cos ए, तो 1/cos लिख देता हूँ, इसको लिख देता हूँ 1/cos ए माइनस cos ए। ठीक है ना, इतना लिख लिया। अब इन दोनों को क्या कर लेता हूँ एलसीएम, तो नीचे में कुछ नहीं तो क्या मान लीजिए 1 है, एलसीएम निकालिएगा तो क्या आएगा sin ए, यानी नीचे यानी sin ए और एक का एलसीएम निकालेगा तो sin ए। sin ए में sin ए कितने मर्तबे में आता है, एक मर्तबे में, उस एक को एक मल्टीप्लाई करेंगे एक से तो एक आएगा, माइनस है माइनस दे दिए, एक में साइन कितना, एक में साइन है, साइन ए को अगर साइन ए से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई मेरे, साइन ए स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए होगा। फिर ब्रैकेट, फिर से इसी प्रकार से इसको भी एलसीएम निकालेंगे तो उसी तरह से क्या निकलेगा, कॉस ए होगा, है ना, नीचे में कुछ नहीं तो क्या मान लेता 1, इसका एलसीएम निकालूंगा तो वही कॉस में कॉस ए कितने मर्तबे में, एक मर्तबे में, तो एक का एक हो जाएगा, माइनस का माइनस हो जाएगा, और एक में कॉस आता है, कॉस ए को कॉस ए से करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए होगा। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना, तो इस चीज़ को ऐसे मैं बना लेता हूँ। तो हम लोग देख रहे हैं क्या कि ऊपर में एक नया फार्मूला आ गया, इन दोनों में देखिए नया फार्मूला। तो हम लोग पढ़े ना, फार्मूला याद है ना आप लोगों को, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है। ठीक है, तो हम इस चीज़ को क्यों ना हम लोग ऐसे लिख दें, क्या लिख देता हूँ, तो कॉस स्क्वायर ए लिख दिया, और नीचे में साइन है तो साइन ए लिख दिया, है ना, इनटू का निशान लगा देता हूँ। अब इस चीज़ को 1, ये कॉस है ना, तो ये चेंज होगा साइन में चेंज हो जाता है ना, तो इसको अगर लिख लेता हूँ क्या, 1 माइनस कॉस है ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर ए होता है। तो हम इस चीज़ को लिख लेते हैं, यहाँ पर क्या लिख लेता हूँ, सिर्फ साइन स्क्वायर ए। ठीक है ना, इस चीज़ को चेंज कर लिया, और यहाँ पर कॉस है ना, तो दोस्तों मेरे इसको ऐसे लिख लिया। ठीक है, अब आगे बढ़िए, तो आगे बढ़कर क्या लिख सकता हूँ, तो मैं इस चीज़ को क्या कर देता हूँ, मिटा देता हूँ, इरेज कर देता हूँ। और आप लोगों की सुविधा के लिए मैं हर एक फार्मूले को भी लिखता चला जाता हूँ। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि आप लोग फार्मूला को याद करते रहिए, कंटिन्यूटी अपना जो है ना हर एक कुछ में ना बनाए रखिए। ठीक है, तो देखिए
इस प्रश्न को क्या कर सकता हूँ, अगर मान लेता हूँ यहाँ पर 2 गो कॉस है ना, तो एक कॉस से एक कॉस अगर कट जाएगा तो ऊपर में क्या बचेगा बताइए, सिर्फ कॉस बचेगा ना, कॉस ए बचेगा, ठीक है। फिर साइन से साइन अगर कट जाएगा, 2 गो है ना, तो 1 गो बचेगा, है ना, एक ही साइन बचेगा ना, तो यहाँ पर लिख देता हूँ साइन ए। और नीचे में कुछ नहीं ना बचा भाई, मेरे सब तो कट जाएगा, नीचे में कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, है ना। अब ये 1 को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, 1 बराबर लिख सकते हैं ऐसे कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। 1 का मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होता है, ठीक है। अब देखिए, अब इस चीज़ को हम लोग ऐसे लिख रहे हैं, तो यहाँ पर लिख लेता हूँ कॉस ए इंटू साइन ए, और नीचे में लिख लेता हूँ क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए, अब क्या कर लेता हूँ, ये इस तरह से बन गया ना, तो अगर मैं कर लूँ क्या, मैं क्या सोचता हूँ, हाँ भाई अगर कर लूँ क्या, कॉस ए इंटू साइन ए से अगर दोनों में भागा दे दूँ, क्या कर लेता हूँ, दोनों में अगर भागा कर दो। भागा करने का मतलब यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए किस तरीके का बात बोला जा रहा है, ऐसे इसको भी अगर क्या कर दूँ, अगर डिवाइड कर देता हूँ, कितने ऊपर में जैसा लिखा हो वैसा लिख देता हूँ, कॉस ए इंटू साइन ए, और नीचे भी दे देता हूँ कॉस ए इंटू साइन ए। यहाँ भी अगर कर लूँ उसी तरीके से, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, अगर इसको डिवाइड करता हूँ क्या, कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक है। अगर इसको अगर ऊपर वाले को भी अगर डिवाइड कर दूँ क्या, कॉस ए इंटू साइन ए से, और नीचे वाले को भी डिवाइड कर दूँ, यानी इसको भी डिवाइड कर दूँ कॉस ए इंटू साइन ए से, तो हमको पता है ना ये दोनों आपस में कटेगा तो फिर से वैसा ही बन जाएगा, है ना। तो लेकिन हम काटने के लिए थोड़ी ना दिए हैं, आगे का इसका प्रूफिंग करने के लिए दिए हैं। तो आगे ध्यान से देखिए, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। हाँ तो दोस्त मेरे, अब इसको कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसको कैसे किया जा सकता है, सॉरी यहाँ है ना, यहाँ से अगर मैं इनको और इनको काट दूँ तो क्या बच जाएगा, ऊपर में ये कट गया ना, तो ऊपर में कुछ नहीं, ऊपर में एक मरतबे कटाना तो 1 दे दीजिए, और नीचे में यानी यह जो कॉस ए इंटू साइन ए है ना, ये जो दोनों है ना, ये साइन के लिए भी है और यही दोनों कॉस स्क्वायर के लिए भी है ना। तो यहाँ पर लिख देता हूँ साइन स्क्वायर ए बटा कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक है ना। इसके लिए भी इसको प्लस कर देता हूँ, अलग अलग मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख लिया कॉस स्क्वायर ए, नीचे में लिख देता हूँ कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक है ना। ये इस टाइप से मैं लिख लिया। अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं ऊपर में 1 है ना, तो पहले ऊपर में 1 है तो 1 दे दिया भाई मेरे, ठीक है ना दोस्त। अब यहाँ पर 2 साइन है ना, तो 2 साइन में से अगर 1 साइन अगर काट दे तो क्या बचेगा, तो यहाँ पर खाली बचेगा ना, ऐसे बचेगा ना, ऊपर में साइन बचेगा, तो लिख देता हूँ साइन ए बटा नीचे में क्या बच गया, कॉस ए, प्लस है प्लस दे दिया, और इसी तरह से कॉस वाले से ये कॉस काट दिया, तो ऊपर 2 गो है तो 1 गो बचेगा, कॉस ए बचेगा, नीचे में बच गया साइन ए, ठीक है ना, इस तरीके का। अब इसके बाद इस चीज़ को क्या चेंज कर सकते हैं, तो हमको बता है ना, पता है क्या कि साइन ए बटा कॉस ए बराबर क्या होता है, पता है ना, 10 होता है, ठीक है। तो मैं इसको इस जगह पर लिख लेता हूँ, तो लिख लिया 1/10 ए, ठीक है ना, प्लस है ना, तो प्लस लिख लिया, इस ये जो 1 है ना इसको बीच में लिख देता हूँ, ठीक है। और इसको इसका मतलब क्या होता है, आपको पता है ना, कॉस ए बटा साइन ए का मतलब होता है कॉट, तो कॉट यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं कॉट ए, ठीक है। तो बस यह मेरा तो यहाँ पर प्रूफिंग हो गया है, इस जगह पर मेरा यह आ चुका है, देखिए आ चुका है ना। ये आपको पता है ना, साइन ए बटा कॉस ए बराबर होता है साइन ए बटा कॉस ए बराबर होता है मेरा 10a, प्लस है प्लस दे दिया, अब कॉस ए बटा साइन ए बराबर क्या होता है, कॉट ए। तो ये फार्मूला होता है, तो फार्मूला के आधार पर हमने बना लिया। नीचे में क्या लिख दीजिएगा कि LHS बराबर RHS। अब यहाँ पर लिख दीजिएगा प्रूव्ड,
ठीक है। अब कोशिश आप लोग को हमेशा यही रखना है कि जो भी आपका आंसर आएगा उस चीज़ को आप लोग हाईलाइटेड कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि जो टीचर है ना उनको स्पष्ट रूप से नज़र आ जाए, ठीक है ना। जो भी कुछ बना रहे हैं ना स्पष्ट, अब कोशिश कीजिएगा ना हर एक क्वेश्चन को ना एकदम लाइन बाय लाइन बनाएं, ठीक है, ताकि टीचर को ना अट्रैक्टिव लगे और आपको ना ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिलने का चांस रहेगा, ठीक है। जो चीज़ सुंदर होता है ना, सबको सुंदर ही चीज़ पसंद आता है। आप लोग भावना निकाल लो सुंदर चीज़, ठीक है। तो आगे बढ़ता है, इसीलिए टीचर को भी सुंदर। तो भाई मेरे, हाँ, तो एक लास्ट सवाल बच गया, क्या? चैनल को सब्सक्राइब करो यार, कर दो भाई, कर दो, ठीक है, और लाइक भी करो, ठीक है ना। अब कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा भाई अपने दोस्तों तक, अपने फ्रेंड तक पहुँचाओ, ठीक है, ताकि वो लोग भी सीख सकें, और ठीक है, और हमारे साथ और इस चैनल के साथ जुड़ सके, ठीक है ना। चलो तो अगली बार नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मिलेंगे, ठीक है ना। चलो बाय बाय।